नमस्कार। यूं तो 25 साल में दुनिया बदल जाती है, अपने लोग पराये हो जाते हैं, कभी कभी चेहरे धुंधले होते हैं या नज़र कमज़ोर, ये समझ नहीं आता। लेकिन इन 25 साल में अगर कुछ नहीं बदले तो वो हैं हम लोग। ये हमारी खुशकिस्मती है कि 25 साल बाद भी हमारे दिल और दिमाग में, ज़हन में हम लोग के चेहरे बसे हुए हैं। और उससे भी ज़्यादा खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हम लोग के सभी किरदार मौजूद हैं। सुषमा सेठ हमारे साथ हैं, अभिनव चतुर्वेदी दिल्ली में मौजूद हैं, और मुंबई में हमारे साथ हैं राजेश पुरी और काम्या मल्होत्रा, और कुछ देर में हमें मिलेंगी लवलीन मिश्रा और सीमा भार्गव भी। और दिल्ली में मेरे मेंटोर और मनोहर श्याम जोशी के बहुत करीबी रहे, ख़ास तौर से विनोद दुआ साहब और एसीपी खान अजीज़ कुरैशी साहब भी हमारे साथ होंगे। और साथ में होंगी 25 साल बाद के एक सुपरहिट सीरियल के लीड कैरेक्टर स्मृति ईरानी। आप सबका स्वागत है। सुषमा जी, 25 साल पहले दादी बनी, मुझे तो अब भी नहीं लगता कि आपको दादी का रोल अब करना चाहिए। वैसे हम दादी भी हैं, नानी भी हैं, दोनों ही हैं। और हम लोग ने तो जगत दादी बना दिया था। जगत दादी बना दिया था। आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली के तरफ चल रहे हैं, अब तो जमाना हमारे न्यूक्लियर फैमिली का हो गया। बड़े शहरों में, जहाँ आप दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में काम करते हैं, दादी की जगह बची है फैमिलीज में? एक दौर था जिससे कि न्यूक्लियर फैमिली से गुजर के अब सब महत्व इसका जान रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग हों। अभिनव, मैंने सुना कि जब हम लोग चल रहा था और बहुत हिट था, हम लोग बहुत देखा करते थे उसको, उस समय बहुत सारे मैरिज प्रपोजल्स आते थे। लेकिन मुझे लगा 25 साल बाद भी आज भी मैरिज प्रपोजल्स तो आते ही होंगे। जी हाँ, ऐसा है कि अब मैं नन्हे उस जमाने में था, अब मेरे भी नन्हे हो गए हैं। हाँ, तो लेकिन लगने में तो आप अब भी लग रहा है कि मैरिज प्रपोजल्स होंगे तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन फिर अपनी स्थायी सरकार गिर सकती है। क्या बदला है 25 साल में, आपको क्या लगता है टेलीविजन की दुनिया में? क्योंकि आप टेलीविजन से देखिए, टेलीविजन जो 1984 में था, 2009 में बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन आप लोग आज 25 साल बाद भी उन किरदारों को याद कर रहे हैं, मनोहर श्याम जोशी जी को याद कर रहे हैं, जिनकी खुशी की बात की। मेरे साथ हैं विनोद दुआ साहब, जो मनोहर श्याम जोशी के साथ बहुत करीब रहे, और इस हम लोग को शुरुआती दौर में लिखने में और ख़ासतौर से एपिलॉग्स लिखने में उनका बड़ा अहम रोल रहा। विनोद जी, आपका बहुत स्वागत है चक्रव्यूह में। हमेशा तो आप सवाल पूछते रहते हैं लोगों से, आज मेरा मौका है आपसे सवाल पूछने का। मनोहर श्याम जोशी को किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे? देखिए, डिफाइन नहीं कर सकते। जो मुझे याद है, उस दौर में मैंने उनकी 3 किताबें एक साथ पढ़ डाली थी, कसब, कुरु कुरु स्वाहा और बातों बातों में। उन दिनों मनोहर श्याम जोशी संपादक हुआ करते थे हिंदुस्तान नाम के अखबार के, जो हिंदी में अभी भी छपता है। उन्होंने हम लोग लिखने के लिए इस्तीफा दिया हिंदुस्तान टाइम्स की एडिटरशिप से, और उसी वक्त उन्होंने एक किताब लिखी थी घनश्याम दास बिरला पर, जिसका शीर्षक था मरुभूमि का वह मेघ। वो किताब लिखी थी और फिर इस्तीफा दिया। और मुझे याद है, जिस दिन हम बैठे हुए थे, मैं उनके साथ बैठा था, तो एक साहब आए, उन्होंने कहा कि पूरे शहर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैली हुई है कि आपने इस्तीफा दे दिया।